यूपी में चेन्नई नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को मंजूरी, 24 जिलों को सीधा फायदा। योगी सरकार ने प्रदेश में 6 नई नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को हरी झंडी दे दी है। इन कॉरिडोर के निर्माण से उत्तर से दक्षिण जिलों का सीधा संपर्क होगा और घंटों का सफर मिनटों में सिमट जाएगा। श्रावस्ती प्रयागराज, कुशीनगर वाराणसी, नेपाल सीमा प्रयागराज, लखीमपुर, बांदा, बरेली, ललितपुर और पीलीभीत हरपालपुर कॉरिडोर शामिल है। इन परियोजनाओं से 24 से अधिक जिलों में आवागमन आसान होगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। सीएम योगी भी हुए हैरान, मोबाइल कैमरा बताएगा सेहत का हाल, 20 सेकंड में रिपोर्ट। एआई हेल्थ समिट में उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई की एआई आधारित हेल्थ डिवाइस ने सभी को चौंका दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोबाइल कैमरे से 20 सेकंड में स्वास्थ्य रिपोर्ट देने वाली इस तकनीक को देखा। डिवाइस से बीपी, पल्स, हार्ट और ब्रीथिंग रेट, तनाव स्तर समेत 8 पैरामीटर की जानकारी मिलती है। मेडिसिन विभाग के अनुसार इसकी सटीकता 92 से 95% तक है। एआई बेस्ड बीपी क्लिनिक में अब तक 2000 से अधिक मरीजों की जांच हो चुकी है। यूपी में दोपहिया वाहन पर सख्ती, खरीदते ही 2 हेलमेट लेना होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। अब दोपहिया वाहन खरीदने पर विक्रेता को चालक और पीछे बैठने वाली सवारी के लिए 2 ISI प्रमाणित हेलमेट देना अनिवार्य होगा। हेलमेट देने का प्रमाण वाहन पंजीकरण दस्तावेजों के साथ पोर्टल पर अपलोड करना होगा। नियम न मानने पर बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1000 रुपए जुर्माना और ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह तक निलंबित हो सकता है। परिवहन आयुक्त किंजल सिंह ने सख्त प्रवर्तन और डीलरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। यूपी में मकर संक्रांति का उत्सव, गोरखपुर से प्रयागराज तक आस्था की धूम। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर महायोगी गुरु गोरखनाथ को विधि विधान से खिचड़ी चढ़ाई और लोक मंगल की कामना की। उन्होंने प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। उधर प्रयागराज में माघ मेले में प्रमुख स्नान पर्व पर संगम समेत सभी घाटों पर तड़के से ही श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई। घने कोहरे के बावजूद नागा साधु संतों, कल्पवासियों और देश भर से आए श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। तकनीक से सशक्त होगी 2236 महिलाएं, बनेंगी ड्रोन दीदी। उत्तर प्रदेश में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2236 ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी ये महिलाएं ड्रोन के जरिए फसलों पर कीटनाशक और पोषक तत्वों का छिड़काव करेंगी, जिससे उनकी आय बढ़ेगी और खेती आधुनिक बनेगी। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुसार सभी 75 जिलों में कृषि क्षेत्रफल के आधार पर कोटा तय किया गया। लखनऊ मंडल को सबसे अधिक 273 ड्रोन दीदी का लक्ष्य मिला। ये करीब 23.64 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को कवर करेगी। पंचायत चुनाव से पहले किसानों के खातों में पहुंचेगा पैसा। उत्तर प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव से पहले छोटे किसानों को बड़ी राहत देने की तैयारी में है। सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के 3 करोड़ से अधिक किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए विशेष अभियान चलाकर उन 14.7% पात्र किसानों का पंजीकरण कराया जाएगा, जो अब तक PM किसान पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सके हैं। 26 जनवरी के बाद प्रदेश भर में शिविर लगेंगे और हर विकास खंड में पंजीकरण की सुविधा दी जाएगी। सरकार का प्रयास है कि कोई भी पात्र किसान आगामी किस्त से वंचित न रहे। जन्मदिन पर मायावती का बड़ा ऐलान, 2027 का यूपी चुनाव BSP अकेले लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने जन्मदिन पर बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि 2027 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बहुजन समाज पार्टी अपने दम पर लड़ेगी, किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। लखनऊ स्थित बसपा मुख्यालय में उन्होंने कहा कि गठबंधन से बसपा को हमेशा नुकसान हुआ है। मायावती ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, जाट और दलित समाज को उल्लेख करते हुए कहा कि बसपा की सरकार बनने पर सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि मरते दम तक अपने लोगों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। यूपी पुलिस सिपाही भर्ती पेपर लीक, मास्टरमाइंड समेत 18 आरोपियों पर ईडी का पूरक चार्जशीट। प्रवर्तन निदेशालय ने यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कथित मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्रा समेत 18 आरोपियों के खिलाफ लखनऊ की PMLA विशेष अदालत में पूरक आरोप पत्र दाखिल किए हैं। ये जांच UPSF की FIR के आधार पर शुरू हुई थी। आरोपी की पुलिस सिपाही और ARO परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र लीक कर उन्हें उम्मीदवारों को बेचा गया। ईडी ने अब तक 1.2 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है। मामले में जांच जारी है।
RSSB क्लर्क रिक्वायरमेंट 2026 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का मौका। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्लर्क, जूनियर, सेकंड और जूनियर असिस्टेंट के हजारों पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होकर 13 फरवरी 2026 तक चलेगी। 12वीं पास उम्मीदवार जिनके पास कंप्यूटर का ओ लेवल का समकक्ष योग्यता है, ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 40 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित वर्गों को छूट मिलेगी। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 600 रुपये और SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 400 रुपये रखा गया है। ये भर्ती युवाओं के लिए सरकारी सेवा में प्रवेश का सुनहरा अवसर है। इंडियन नेवी SSC ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 260 पदों पर आवेदन शुरू 24 जनवरी से। भारतीय नौसेना ने शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जनवरी 2027 कोर्स के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया। इस भर्ती के तहत कुल 260 पद भरे जाएंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव, टेक्निकल, एजुकेशन और लॉजिस्टिक्स ब्रांच के पद शामिल है। आवेदन प्रक्रिया 24 जनवरी से 24 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन चलेगी। पदों के लिए योग्य उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में BE, BTech या मास्टर डिग्री होना जरूरी है। सिलेक्शन शॉर्टलिस्टिंग और SSB इंटरव्यू के आधार पर होगा। इच्छुक अभ्यर्थी भारतीय नौसेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindiannavy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अखिलेश योगी ने मायावती को जन्मदिन की बधाई, सोशल मीडिया पर चर्चा। आज बसपा सुप्रीमो मायावती का 70वां जन्मदिन है। इस अवसर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने उन्हें सोशल मीडिया X पर बधाई दी और स्वस्थ, स्वतंत्र जीवन और सार्थक सक्रियता की शुभकामनाएं दी। अखिलेश ने लिखा कि मायावती ने जीवन भर शोषित, वंचित और उपेक्षित समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए संघर्ष किया, भाजपा और उनके सहयोगियों को चुनौती दी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मायावती को जन्मदिन की बधाई दी, उनकी लंबी उम्र और उत्तम स्वास्थ्य की कामनाएं की। दोनों नेताओं ने पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है। संबल हिंसा, अनुज चौधरी के खिलाफ FIR, अखिलेश यादव ने पुलिस और सरकार पर साधा निशाना। संबल हिंसा मामले में चंदौसी अदालत ने तत्कालीन CO अनुज चौधरी, कोतवाली प्रभारी अनुज तोमर और कुछ अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अब इन पुलिसकर्मियों को बचाने कोई नहीं आएगा और भाजपा का फॉर्मूला पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो लागू होता है। अखिलेश ने कोर्ट के आदेश को गलत बताने वाले अधिकारियों पर भी निशाना साधा। पुलिस ने कहा कि वे अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करेंगे। हिंसा में 4 की मौत और 29 पुलिसकर्मी घायल हुए। यूपी बीजेपी में SIR विवाद, पंकज चौधरी ने जिम्मेदारी सरकार पर डाली। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर भाजपा में खुला टकराव सामने आया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आरोपों के बाद प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि SIR की जिम्मेदारी सरकार की है, संगठन केवल सहयोग देगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि मैं लड़ूंगा भी और अड़ूंगा भी। SIR में मतदाता कटौती और सूची में खामियों ने पार्टी कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा दिया। पंकज का बयान टीम गुजरात बनाम टीम योगी की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। आगामी चुनाव में इसका असर संवेदनशील माना जा रहा है। 2027 में बसपा के लिए चुनौती, जाटा वोट बैंक बचाना। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती का 70वां जन्मदिन सियासी सोच के साथ आया। 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पर रही बसपा अब लगातार गिरते वोट शेयर और जाटव समुदाय की सपा की ओर झुकाव से जूझ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बसपा का खाता शून्य रहा, जबकि सपा और बीजेपी ने SC सीटों पर पकड़ बनाई। मायावती के सामने 2027 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती जाटव वोट बैंक को फिर से अपने साथ जोड़ना और पार्टी को सक्रिय विपक्ष के रूप में पेश करना है। समय सीमित चुनौती बड़ी। 16 जनवरी 2026 पश्चिमी यूपी में मौसम अलर्ट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16 जनवरी 2026 को मौसम के बदलाव के संकेत। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि इन दिनों कई जिलों में घना कोहरा और शीतलहर प्रभावी रहेगी। सुबह के समय पाले की संभावना और तापमान सामान्य से काफी नीचे गिर सकता है। लोग खासकर सुबह के समय बाहर जाने में सावधानी बरतें। सड़कों यातायात प्रभावित हो सकते हैं। कड़ाके की ठंड और कोहरे के चलते जनजीवन पर असर पड़ेगा। पश्चिमी यूपी के किसानों और ग्रामीण इलाकों में भी मौसम के कारण सावधानी की जरूरत है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।